हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित, जिसमें आपका चल रहा है अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है घातांक। घातांक की एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो गई थी। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2B, अभ्यास 2B। चलिए बच्चों, अभ्यास 2B में आपको जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के कुछ नियम हैं, तो मैं सारे नियम एक साथ नहीं कराऊंगी। जो प्रश्न आपका होगा उस प्रश्न का आपको मैं नियम कराऊंगी, ठीक है। उसका नियम पहले समझा दूंगी, फिर उसके बाद वो प्रश्न कराऊंगी। चलिए, पहला नियम आप जान लीजिए। घातांकों के कुछ नियम होते हैं, तो मैं वो यहां लिख देती हूं। घातांकों के नियम क्या नियम होते हैं? जैसे दो संख्याएं हैं हमारे पास, a की घात m गुना a की घात n। दो संख्याएं हैं घातांक रूप में और उन पे पावर लगी है, मतलब उन पे घात लगा है, घातांक के रूप में है और उनको गुणा करना है। ये आपका आधार है, ये आपका घातांक है। ये आधार है और ये घातांक है। जब आपका आधार सेम होता है तो आप घातों को जोड़ देना। a की पावर क्या आ जाएगा? m प्लस n। आपकी घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब इसी में दूसरा नियम यह है कि यदि आपका आधार सेम है और आपको भाग कराना है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आधार दोनों का सेम है और क्या कराना है? भाग कराना है। तो आप घातों को घटा देना, m माइनस n। अभी पहले प्रश्न में आपको ये दो नियम यूज करने हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका है कि सरल कीजिए। वो मैंने नियम लिखे हैं साइड में। तो पहला प्रश्न है आपका, सरल कीजिए। देखिए बच्चों, क्या सरल करना है आपको? 3 की घात 7 गुना 3 की घात 8। इसमें आपको 6 पार्ट दिए हैं, तो पहला आपका ये है प्रश्न, ठीक है। अब आप देखिए, 3 की घात 7 और 3 की घात 8, मतलब आपका आधार सेम है। आधार सेम है, क्या है? आधार 3 है, ठीक है, और घात सेम नहीं है। इससे मतलब नहीं है। आधार सेम है और गुना करने हैं, गुना करनी है तो क्या हो जाएगा? इस आधार पे ये जो घात है ये जुड़ जाएंगी, 7 प्लस 8, तो ये आ जाएगा आपका 3 की घात 7 और 8 कितने हो गए? 15। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा है 6 की घात 4 गुना 6 की घात 2 और भाग है 6 की घात 5। अब इसको ध्यान से देखिए, एक तरफ तो गुना हो रही है, एक तरफ भाग हो रहा है, लेकिन आधार आपका सेम है। आधार सेम है तो आप क्या लिखेंगे? 6 की घात, जहां गुना हो रही है वहां घातें जुड़ जाएंगी, मतलब 4 प्लस 2, और जहां घटा हो रहा है वो वाली घात घट जाएगी, -5। इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्या होगा? 6 की घात 4 और 2 कितने होगी? 6, और ये क्या है? -5। तो ये आ जाएगा आपका 6 की घात, 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1, और 6 की घात 1 का मान क्या होता है? 6। एक बार 6 लिखना है बस, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार तीसरा प्रश्न, पहले पार्ट का तीसरा प्रश्न, 5 की घात 9 गुना 5 की घात 4 और भाग 5 की घात 8 आपको दिया है। अब आप देखिए, सभी का आधार सेम है। आधार सेम है तो जहां गुना हो रही है वो घातें जुड़ जाएंगी और जहां भाग हो रहा है वो घातें घट जाएंगी। तो क्या आ जाएगा? 5 की घात क्या आएगा बच्चों? 9 और प्लस 4, क्योंकि यहाँ गुना हो रही है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4, और जहां भाग हो रहा है वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो क्या होगा? 5 की घात 9 और 4 कितने हो गए? 13, -8। तो ये आपका आ जाएगा 13 - 8 कितने होते हैं? 5। तो ये आ जाएगा आपका 5 की घात 5। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो बहुत आसान है ये प्रश्न आपके।
ठीक इसी प्रकार आपका फोर्थ दिया हुआ है कि 2 गुना, ये थोड़ा डिफरेंट है, 2 गुना 5 की घात 2 प्लस 5 गुना 2 की घात 5, ये आपको हल करना है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 2 गुना 5 की घात तो 2 दिया है, ठीक है, और 5 गुना 2 की घात 5 दिया है, तो ये आपको पूरा हल करना है। तो आप कैसे करेंगे, 2 गुना 5 की घात 2 कितना होगा बच्चों, 5 की घात 2, 5 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 5 गुना 5 ये होगा, प्लस दिया है फिर 5 गुना 2 की घात 5 का मतलब क्या होगा, 2 को 5 बार गुना करना है। इस तरह से आप लिख लेंगे। तो 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, ये तो आपका आ गया 50 प्लस, और ये आ गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, ये आपका आ जाएगा बच्चों 160। तो आपका आंसर क्या आएगा, 50 प्लस 160 कितना आएगा, 210, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न दिया है आपको, 2/3 की घात 2 गुना 2/3 की घात 3, ये प्रश्न दिया है आपको। अब आप देखिए ये वाली कंडीशन आ गई है, गुना में आधार सेम है, आधार दोनों के 2/3 है, गुना हो रही है तो घात जुड़ जाएंगी, क्या आएगा, 2/3 की घात 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 2/3 की घात 5। चाहो तो आप इसको आगे तक सोल्व कर सकते हो, 2 की 5 बार गुना करके, 3 की 5 बार गुना करके, ठीक है। अब देखिए बच्चों आखिरी प्रश्न, पहले पार्ट का आखिरी प्रश्न है आपका 6ठा प्रश्न, 4/9 की घात 3 गुना 4/9 की घात 4 भाग 4/9 की घात 5। अब आप देखिए गुना हो रही है, आधार सेम है तो घात जुड़ जाएगी, भाग हो रहा है आधार सेम है तो घात घट जाएगी। तो ये आपका आएगा 4/9 की घात, ये वाली घातें जुड़ जाएंगी, 3 जमा 4, और ये वाली घट जाएगी -5। तो क्या आएगा बच्चों, 4/9 की घात 3 जमा 4 कितने हो गए, 7, -5, 7 - 5 कितने होते हैं, 2, 4/9 की पावर 2। अब 4 की पावर 2 कितना होगा, 16, और 9 की पावर 2 कितना होगा, 81। तो 16/81 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चों दूसरा प्रश्न भी आपका ऐसा ही है, सरल कीजिए, और इसमें आपको 4 प्रश्न दिए हैं। तो आप देखिए पहला प्रश्न, 15 की पावर 8 गुना 15 की पावर 12 और भाग 15 की पावर 20, ये ही वाले रूल इस पे लगेंगे। जहां गुना हो रही है आधार बराबर है, गुना हो रही है तो घात जुड़ जाएंगी, और जहां भाग हो रहा है तो घात घट जाएगी। तो यहाँ तो प्लस आ जाएगा इन वाली घातों में, और इस घातों में क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 की घात 8 प्लस 12 माइनस 20। अब देखिए क्या आएगा, 15 की घात 12 और 8 कितने हो गए, 20, और माइनस 20, तो क्या आएगा, 15 की घात 0, और 15 की घात 0 का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 1। ये घातांकों के नियम चलेंगे। देखिए ये आपको याद रखना है, यदि किसी संख्या की घात 0 आ जाती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ये नियम, ये भी एक नियम है आपका घातांकों का, कि यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1, उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। 15 की घात 0 आई तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, ठीक है। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं इस प्रकार के, कि ये दिया है आपको 25 की घात 3 गुना 25 की घात 7 और भाग 25 की घात 10। तो आप क्या करेंगे बच्चों,
आधार सेम है, यहाँ गुना हो रही है तो ये घातों इन घातों के बीच प्लस लगेगा, यहाँ भाग हो रहा है तो इन घातों के बीच माइनस। तो ये हो जाएगा कि 25 की घात 3 प्लस 7 माइनस 10, ये आ जाएगा आपका। तो ये आएगा बच्चों कि 25 की घात 3 प्लस 7 कितने होंगे 10 माइनस 10, तो क्या आएगा 25 की घात 0। तो आंसर क्या आएगा इसका 1। जब किसी नंबर पे 0 घात आ जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देख लो इसका। तीसरे में दिया है 1/2 की घात 6, 1/2 की घात 3 भाग 1/2 की घात 8। देखिए बच्चों, जब संख्या अपोन में दी होती है, फ्रैक्शन में भिन्नों में दी होती है, तो उसको ब्रैकेट में लेके घात लगाते हैं। जैसे हमने 1/2 पे अगर हम ऐसे घात लगा दें तो ये माना जाएगा कि ये घात केवल 3 पर है। ठीक है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखकर इस पे घात लगाते हैं। इसका मतलब ये घात 1 पर भी है और 2 पर भी है। समझ आई बात? अगर हम खाली ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये घात केवल 1 पर है। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लगाते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसी तरह से लिखा हुआ है, आपका ब्रैकेट में घात लगी हुई है। तो आपका आधार क्या है, यहाँ पर 1/2 आधार है, तीनों का आधार सेम है, तो जहाँ गुना है वहाँ प्लस आएगा घातों में और जहाँ भाग है वहाँ माइनस। तो 1/2 की घात आपकी आ जाएगी 6 प्लस 3 माइनस 8। 1/2 की घात 6 प्लस 3 कितना होगा बच्चों 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा 1/2 की घात कितनी आ जाएगी 9 माइनस 8 1, और जिसकी घात 1 होती है उसमें वही उसका आंसर हो जाता है, जो आधार होता है। ठीक है बच्चों, तो 1/2 क्या होगा इसका आंसर होगा। अब इस दूसरे भाग का आखिरी प्रश्न है आपका 3/4, इसकी घात कितनी है 2 गुना 3/4 की घात कितनी है 6 और भाग 3/4 की घात कितनी है 5। तो ये क्या होगा 3/4 यहाँ गुना हो रहा है, सबका बेस मतलब सबका आधार सेम है, तो जहाँ गुना हो रही है वो घातें जुड़ जाएंगी, जहाँ भाग हो रहा है वो घातें घट जाएंगी। तो यहाँ गुना हो रहा है तो इसका मतलब 3/4 की घात हम लिखेंगे 2 जमा 6, 2 जमा 6, यहाँ भाग हो रहा है तो लिखेंगे -5। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 की घात 2 जमा 6 कितना होगा 8 -5 कितना आएगा बच्चों 3/4 की घात 8 - 5 कितना होगा 3। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो बहुत आसान प्रश्न है आपका। तो प्रश्न संख्या 3 देखिए, कर सकते हैं आप इनको, अब आ गया होगा करना आपको। घातांकों के नियम यूज कर रहे हैं बस आपको। इसमें आपको दिया है कि -1 की घात 3 गुना -1 की घात 2 गुना -1 की घात 15 का मान बताइए। ये आपको बताना है। देखिए बच्चों, इसका मान बताना है तो आप क्या करेंगे, गुना हो रही है, सब में गुना हो रही है, सबका आधार -1 है, तो क्या करते हैं घातें जोड़ देते हैं। तो क्या आएगा -1 की घात क्या आ जाएगा 3 जमा 2 जमा 15, तो कितनी आ जाएंगी -1 की घात कितनी आ जाएगी बच्चों 3 और 2 5 और 15 कितनी हो जाएंगी टोटल 20। अब एक पर चाहे कितनी भी पावर लगाओ उसका आंसर एक ही आएगा। एक पे चाहे कितनी भी घात लगा लो, 100 लगा लो, 1000 लगा लो, एक पे कितनी भी घात लगा लो उसका आंसर एक ही आएगा। लेकिन ये -1 है, एक नहीं है, ये क्या है -1। अब -1 पर अगर आपकी घात सम संख्या है तो प्लस आएगा प्लस का, और अगर विषम संख्या है तो माइनस का। अगर -1 पर 19 घात होती तो ये विषम संख्या है, तो ये -1 आता।
विषम संख्या अगर घात है तो माइनस आएगा, सम संख्या अगर घात है माइनस पे तो प्लस आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? +1। यही आपका क्या होगा? तीसरे प्रश्न का आंसर होगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने एक साथ लिख लिए हैं दोनों। तो पहला देखिए आप क्या दिया है, -1 की घात 49 -1 की घात 25। दोनों का आधार क्या है? -1 बड़ा एक जैसा है दोनों का आधार। तो ये वाली कंडीशन आएगी तो क्या होगा? घात घट जाएंगी। तो कैसे घटाएंगे? आप लिखेंगे -1 की घात 49 - 25। तो क्या आ जाएगा? -1 की घात 49 में से जब 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 24 बचेगा, 24 आएगा। अब देखिए मैंने बताया था 1 पे चाहे कितनी भी पावर हो 1 ही आएगा। और अगर -1 पर माइनस के नंबर पे, ध्यान रखना माइनस के नंबर पे सम संख्या पावर है, सम संख्या तो प्लस का 1 आएगा, प्लस की संख्या आएगी, ठीक है। अगर विषम संख्या पावर है तो माइनस की। अब देखिए सम संख्या है ना, माइनस के ऊपर सम संख्या पावर है तो प्लस का 1 आपका आंसर आएगा, ठीक है। बहुत आसान है। अब इसको देख लीजिए आप, पांचवा देख लीजिए। इसमें आपको 2 चिन्ह दिए हैं, एक गुना एक भाग। आधार तीनों कंडीशन में एक जैसा है, ठीक है। तो जहां गुना हो रही है वहां घात जुड़ जाएगी, जहां भाग हो रहा है वहां घात घट जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 3 की घात 12 + 7 - 25 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप इसको ऐसे लिखेंगे, 3 की घात 12 और 7 कितने हो गए? 12 और 7 कितने होंगे बच्चों? 19 होंगे। 19 - 25 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की घात 19 - 25 कितने होंगे? देखिए 15 में से जब 9 घटाते हैं तो 6 बचते हैं, तो माइनस के 6 बचेंगे, ठीक है। माइनस का 6। अब किसी संख्या पर अगर माइनस की पावर आती है तो उस माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं? 1/3 की पावर 6। अगर ये 1/3 की पावर -6 होता तो हम इसको ऐसे लिख देते 3 की पावर +6, 1/, इसका हटा देते। तो माइनस की संख्या को आप इस तरह से हल कर लेंगे। तो ये भी आपका एक नियम है। अगर कहीं पर लिखा 1/a की पावर -m तो आप लिख दोगे a की पावर m। समझ आया कुछ? यदि ये लिखा है a की पावर -m तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर 1/a की पावर m। ये भी आपके घातांकों के नियम है। तो आपका आंसर क्या होगा? 1/3 की पावर 6। चाहो तो आप इसको सोल्व करके लिख सकते हो, 3 को 6 बार गुना करके। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए आपको इसमें 5 प्रश्न दिए हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। इससे पहले आप कुछ और नियम भी जान लीजिए। अभी तक आपने यहाँ तक नियम पढ़े हैं। अभी तक आपने देखा आधार सेम है, आधार सेम है तो क्या करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर घात सेम है, इस बार आपका आधार सेम नहीं है। a की घात m गुना b की घात m। अब आपने देखा आपका आधार सेम नहीं है। क्या सेम है? घात सेम है। जब घात सेम होगी तो हम क्या करेंगे? आधारों की गुना करा के उस पर वो घात लगा देंगे। ये आपको करना है, ठीक है। और अगर आधार सेम नहीं है, घात सेम है और भाग हो रहा है भाग, तो आप क्या करेंगे कि संख्याओं को भाग करा के a/b, आधारों को भाग करा के उस पर वो सेम घात लगा दीजिए, ठीक है। ये दूसरा नियम हो गया। इसके बाद अगर एक नियम आपका ये है कि अगर आपके पास किसी आधार पे कोई घात लगी है, फिर उसको आधार बना के उस पे एक घात लगा देते हैं, तो आप क्या करते हैं कि घातों की गुना करा देना। a की पावर क्या आ जाएगा? m और n। इस तरह से आप, ये आपका आखिरी नियम है, ठीक है बच्चों। तो चलिए करते हैं इसको। पहला प्रश्न देख लीजिए। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 20 बार, मतलब 4 को 20 बार गुना किया तो यहाँ 20 पावर आ गई। आधार क्या रहेगा आपका? 4। 4 को 20 बार गुना किया है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है? यहाँ देखिए नीचे जो अभी बताया मैंने आपको,
आधार सेम नहीं है, घात सेम है। यहाँ देखिए आधार सेम नहीं है, घात सेम है, तो क्या करते हैं, आधारों को गुणा करा देते हैं। तो आधारों को गुणा कराएंगे, 8 सत्ते कितने होंगे, 56। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें दूसरी वाली कंडीशन लग गई। 9 की पावर 12, 5 की पावर 12, आधार सेम नहीं है, घात सेम है और भाग हो रहा है। इसमें भाग का चिन्ह लगाया, अपॉन में लिख के भाग कर दिया है। तो यहाँ 9 लिखा है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 5। 9/5 की पावर क्या आ जाएगा, 12। अब इसमें आ जाएगी आखिरी, इसमें आखिरी नियम लगेगा आपका, a की पावर m और उसको ब्रैकेट में लेके एक पावर और लगाई। ठीक इसी प्रकार 3 की पावर 8, इसको ब्रैकेट में लेके एक और पावर लगाई 3। तो यहाँ क्या किया, पावर्स की गुना, जो घात है घातों की क्या की, गुना की है। तो यहाँ घात क्या है, 8 और 3, इनकी गुना हो जाएगी। 8 दिया कितने हो जाएंगे, 24। तो 3 की घात 24 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए घातों को बदल दिया, 2 की घात 3, उसकी घात 5। यहाँ 2 की घात 5 दे दिया, तो उसकी घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, इस बार दिया है कि प्रश्न संख्या 7 से 9 तक सही उत्तर का विकल्प छांटकर लिखिए। आपको 3 प्रश्न दिए हैं, 7, 8, 9, मैंने तीनों एक साथ लिख लिए हैं। आपको इनमें सही विकल्प बताना है कौन सा है। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है कि ये इसका आंसर होगा, आपको हल करके देखना है। जैसे 5 की घात 5 और 8 की घात 5, कौन सा नियम लगेगा, यहाँ घात बराबर है और आधार बराबर नहीं है, तो ये नियम लगेगा। आधार बराबर नहीं है, घात बराबर है, आधारों की गुना का नियम लगेगा। आधार क्या है, 5 और 8, तो क्या होगा कि 5 गुना 8 की पावर क्या आएगा, 5। तो 5 गुना 8 कितना होगा, 40। तो ये आपका आएगा 40 की घात 5। कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, 40 की घात 5। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपका 8वां प्रश्न है, -3 की घात 4 और -3 की घात 2। ये नियम लगेगा, आधार बराबर है, घात बराबर नहीं है और भाग हो रहा है। यहाँ पे देखिए आधार बराबर है, घात बराबर नहीं है और भाग हो रहा है, तो क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं। तो कैसे घटाएंगे, -3 की घात क्या आएगा, ऊपर 4 - 2, तो कितना आएगा, -3 की घात 4 - 2 कितना होगा, 2। और 3 की घात 2 का मान आता है 9, और जब माइनस के नंबर पे सम पावर होती है तो प्लस आता है, प्लस का 9 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आपको हल करके देखना है, तब आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार आपका प्रश्न संख्या 9 है, इसको आपको पूरा हल करके दिखाना है। तो आप क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिख लेंगे, 4 गुना 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, ऐसे लिख लेंगे आप, प्लस इसको आप लिख लेंगे 5 गुना 4 का स्क्वायर को लिख लेंगे 4 गुना 4। तो यहाँ देखिए 5, 4 गुना 5, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, ये तो आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस, और ये 5 चौक 20, 20 चौक 80, ये कितना हो जाएगा 80। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 180। तो ये 180 जो होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, 180। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। और इसी के साथ आपका ये अभ्यास 2B आज समाप्त होता है। तो अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में अभ्यास 2C के साथ।